ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक 1। 18वां अध्याय ना। यो वै द्रोण्यस्त्र विलुप्तो न मातुरदूरे मृतः अनुग्रहा भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणा। यो वै द्रोण्यस्त्र विलुप्तो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाय भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणा। अनुवाद। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शब्द। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाके श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा मृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट हैं रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह परमादि मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सूत गोस्वामी पाद 10 श्लोक में उन्होंने ये जो बताया कि लास्ट श्लोक में या कथा भगवतः कथनी योरु कर्मण गुण कर्माश्रया कुंभी संशय व्यस्ता विभूषिति। मतलब महान कर्मों को करने वाले भगवान की जो वर्णन की योग्य कथाएं हैं, जिन कथाओं को भगवान के कर्म तथा गुणों से संबंध है, उन कथाओं का सेवन जो आत्म कल्याण चाहता है, मतलब बुभु शुभु ही संशय व्याह, मतलब अपनी कल्याण जो चाहता है वो क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से कथनी यो रूप कर्मण भगवत या गुण कर्माशया कथा, वो निश्चित रूप से भगवान की जो कथाओं का जिनका संबंध है उनका सेवन करना चाहिए। सेवन, कथा का सेवन कैसे करेंगे? श्रवण करके, ठीक है। कोई कथा का हम सेवा कैसे करेंगे? अगर उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसका सेवा हो गया। उसमें शुद्ध गोस्वामी पाद को कह रहे हैं कि
कि सनकादि महर्षियों जो भगवान वासुदेव की कथा से युक्त पवित्र परीक्षित जी का आख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया, जो आप लोगों ने पूछे थे। यहाँ पर जो प्रश्न था कि परीक्षित महाराज कौन थे और श्री सुखदेव गोस्वामी कौन थे, दोनों का मिलन हुआ तब फिर श्रीमद् भागवतम शुरू हुआ, है ना। श्री परीक्षित महाराज कौन थे? श्री अर्जुन जी के पुत्र उनके पुत्र, और श्री अर्जुन जी के पुत्र थे श्री अभिमन्यु जी, एवं श्री अभिमन्यु के पुत्र है हो गए श्री परीक्षित। ठीक है, इसमें पहले शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो परीक्षित अश्वत्थामा के अस्त्र से जले जाने पर भी वो श्री कृष्ण भगवतः कृष्ण से अनुग्रहात मातुर उदरे न मृता, माता के गर्भ से वो मरे नहीं। जहाँ पर क्या होता है, माता के गर्भ में बच्चा कितना नाजुक होता है, उस समय में अगर कोई कुछ खा लिया जहर वगैरह कुछ तो बच्चा मर जाएगा, खुद भी माता मर जाए। लेकिन वहाँ अगर ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र आके ना माता को मार पाए ना बच्चा को भी मार पाए, और बच्चा को वो मारने के लिए ही आया था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से ही भगवत कृष्ण से अनुग्रहात से फिर वो वहाँ पर जीवित रहे। फिर कहते हैं कि ब्रह्म कोपस्थिता तक्षकात, ब्राह्मण की क्रोध से उत्पन्न तक्षक के काट लेने के कारण जो उनके प्राण नाश से महाराज परीक्षित इसलिए भयभीत नहीं हुए क्योंकि उनका मन जो है कहाँ पर था, श्री भगवान के चरण में था। ठीक है, भगवती अर्पिताशयः यह न समूह। जब श्री भगवान, जैसे आपने सुना होगा कि श्री प्रहलाद महाराज आदि जब श्री भगवान के चरण में अपने मन लगाते थे तो कितने भी भयभीत सिचुएशन आता था तो वो कभी भयभीत नहीं होते थे। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि ब्रह्म कोपस्थितात् तक्षकात् प्राण विलपात उरु भयात, इतने प्रकार भय उनके पास था कि एक तो ब्राह्मण की क्रोध से उत्पन्न हुआ था तक्षक, काटने के लिए आए थे, अब प्राण नाश करने के लिए आए थे, फिर भी महाराज परीक्षित जो है भयभीत नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उनका मन कहाँ पर, श्री भगवान में लगा हुआ था। जिन्होंने मृत्यु समय शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि स्व कलेबरम जहो, अपना उनका जो शरीर था, जो शरीर मिला था, जिस शरीर के माध्यम से हम लोग भक्ति आदि करते हैं, वो शरीर हमारा कलेबर है। इस जन्म में ये शरीर हमारा, अगर हम भगवत प्राप्ति हो जाते हैं इस शरीर के माध्यम से, ये शरीर अंतिम शरीर होगा। ये परीक्षित महाराजंकर मृत्यु जो शब्द अनुवाद में लिखा गया है, मृत्यु शब्द यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। वो अपना शरीर जब त्याग दिए, स्व कलेबर गंगायां स्वं कलेबरम, अपनी कलेबर या शरीर को जब वो छोड़ दिए, उसी समय में क्या करे ना, वो परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया। विज्ञात जित संस्थिति वैया सके शिष्य सर्वदा, उन्होंने उनको क्या ना भगवान को उन्होंने प्राप्ति कर लिया था। और ये सुखदेव गोस्वामी से भगवान का संबंध में सुनकर सब प्रकार के आसक्ति को त्याग देके भगवत शरण में प्राप्त हो गए थे। जो लोग सदा श्री भगवान की चर्चा करते हैं और जो लोग सदा श्री भगवान की कथामृत का सेवन करते हैं, उन दोनों ही साधन के द्वारा लोग उनके चरण कमल को स्मरण करते हैं। उन लोगों की मृत्यु काल से भी किसी प्रकार नहीं हो सकती। देखो पिछले में कहा गया कि मृत्यु समय में भगवान परीक्षित महाराज उनको भगवान को प्राप्ति हो गई। यहाँ पर कह रहे हैं जो लोग भगवान के स्मरण हमेशा सुनते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं या सुनते हैं, उनका कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता। अंतकाले अपि संभ्रम न स्यात्, मृत्यु समय में भी वो मोह को प्राप्त नहीं होते अथवा मृत्यु समय में भी भयभीत नहीं होते। वो लोगों का मृत्यु उनका कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर यावत पूर्व्याम अभिमन्यवः, जब तक महाराज परीक्षित जो कि अभिमन्यु नंदन ये पृथ्वी में भूलोक में प्रवेश करके कलियुग का अपना प्रभाव
नहीं दिखा पाए थे। अर्थात जब तक पृथ्वी पर एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हैं, तब तक कलयुग ये पृथ्वी में किसी भी प्रकार की प्रभाव नहीं दिखा सकता। जबकि हम कहेंगे कि मतलब पृथ्वी पृष्ठ में अभी तो परीक्षित महाराज नहीं है ना, फिर अभी तो फिर इसका मतलब कलयुग बहुत भीषण रूप दिखाएगा अपना। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में मतलब कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज के विषय में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि वो श्री भगवान के भक्त होने से वो बाकी भक्तों को रक्षा करने के लिए सर्वदा मौजूद रहते हैं, ताकि कलयुग उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाता, मतलब भक्तों को। फिर कह रहे हैं कि अस्मिन अहनि, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का परित्याग कर दिए, उसी समय अधर्म का जो मूल कारण कलयुग पृथ्वी पर प्रवृत्त हो गया। मतलब श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आए। भगवान जब द्वापर युग, जब भगवान जिस दिन अंतर्धान हुए, वो उसके बाद कलयुग आ गया, इसलिए कलयुग आया। इसका मतलब ये नहीं कि कलयुग पहले आके इंतजार किया था और श्री भगवान जब तक थे प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, ऐसा अर्थ नहीं है। श्री भगवान जब अंतर्धान हुए उसी दिन द्वापर युग का अंत हो गया। उसके बाद द्वापर युग का अंत होता है तो अपने आप कलयुग का समय शुरू ही हो जाता है। इसीलिए उसके बाद जो है कलयुग का यहाँ पर आगमन हुआ। अल्लाह श्री भगवान द्वापर युग में अवतार ग्रहण करे थे। उसके बाद कह रहे हैं कि कलयुग जो श्री परीक्षित महाराज कलयुग को इसीलिए द्वेष नहीं करते थे क्योंकि इस युग में अच्छे कर्म का शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। मतलब बुरे कर्म को जब तक करोगे नहीं तब तक उसका फल नहीं मिलता। मतलब अच्छे कर्म को, इसको मतलब सिद्ध संपाद बताते हैं कि ननु संकल्पित मात्राणि यत स्थानी कृतन्येवा सिंध्यन्ति। जब तक आप पाप को मन में संकल्प करोगे तो आपको पाप का फल नहीं मिलेगा जब तक पाप को आप नहीं करते हो। पाप को अगर आप चाह के करके आ गए पाप कार्य तो आपको उसका फल मिलेगा। अगर मन में कर लिया तो नहीं मिलेगा। पुण्य को अगर आपने मन में करा, संकल्प कर लिया तो आपको मिल जाएगा। आपने सोचा था, आपने मन कर लिया कि आपने गंगा स्नान किया, उसका फल मिल गया। आपने मन में कर लिया कि मैंने उतना मतलब अपना सब कुछ उनको दान दिया तो उसका फल मिल जाएगा। अपने मन में श्री भगवान को स्मरण करा कि भागवत तो मैं सुनूं, तो मन कर लिया तो उसका फल मिल गया। लेकिन आपने मतलब मन करा कि मैं उसको मारूंगा, जब तक जाके थप्पड़ ना लगा लो तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। मन में सोचने से वो पाप आपको नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए कलयुग में ये विशेष गुण है। दूसरे युग में सोचते ही दंड मिलता था। आप सोच लिया था उसको मारने के लिए, हाँ मैंने सोचा था तो दिखाओ गाल थप्पड़ मिलेगा आपको, क्योंकि ना आपने सोचा था। लेकिन कलयुग में जब तक आप खाली सोच रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, जब तक नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि बालेषु सुरेण धीर अभिरुतः कलीना किंतु यह प्रमदेषु नृपः अप्रमतः भृक इव वर्तते। जब जैसे मतलब बालकों पर वीरता दिखाने वाले धीर पुरुषों से डरने वाले, जैसे जो प्रमादी जीवों के प्रति सावधान रहने वाले कलयुग से क्या होने वाला है। अर्थात जो धैर्यवान भक्त है उनका कलयुग किसी भी प्रकार की हानि नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप थोड़ा धैर्य रखोगे, हाँ, और आप सही मतलब धैर्य का पेशेंस रखना चाहिए। कभी कभी हमारे सामने बहुत अघटन हो जाता है और हम पेशेंस हार देते हैं कि सब बुरा हो रहा है, कलयुग है, बहुत ये हो रहा है। पेशेंस अगर रख के आप भगवान की शरण में रहते हो तो कलयुग आपको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे कहते हैं श्लोक 9 में कि भगवान की है सनकादि महर्षियों, भगवान वासुदेव की कथा से युक्त पवित्र परीक्षित महाराज के आख्यान मैंने आपको सुना। भक्तों की कथा में हमेशा भगवान की कथा जुड़ जाता है या उसके साथ ही वो भक्तों के विषय में बोला जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको सुनाया
तो महान कर्म करने वाले भगवान की जो वर्णन करने योग्य कथाएं जो लोग भी सुनते हैं गाते हैं उनका आत्मकल्याण होता है। अर्थात जो आत्मकल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है, निश्चित रूप से श्री भगवान के कथा को प्रातः सुनना एवं बोलना चाहिए। आगे 11 से 14 पढ़ो। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सुचित, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणगणों का पार तो ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि ऋषि लोग कह रहे हैं, सनकाद ऋषि को, कि आप युगों तक जीवित रहे, जुग जुग जियो आप, क्योंकि आप हम मर्त्य जीवों को भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय विषाद यश को सुना रहे हैं। अगर जो सुना रहे हैं, क्योंकि इनका तो समय सीमा ज़्यादा था, बहुत दिन तक सुनने आए थे वो लोग, अगर सुनते सुनते वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका उम्र ख़त्म हो गया, तो फिर सुन भी तो नहीं पाएंगे। तो चाहते तो कम से कम आप मतलब आप जो है आपका उम्र लंबी हो या आप जीवित रहे। हाँ, समाहा जीवयत्वम मर्त्यानिहीनः कृष्णस्य विशदम अमृतम यश संससि। जब भी आपका उम्र ज़्यादा रहे तभी आप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय यश को आप सुनाओगे। फिर उन्होंने ये बताया कि इस यज्ञ रूपी कर्मों को विश्वास जो नहीं करता था, हम लोग क्या करते थे ना, पहले यज्ञ करने के लिए आए थे, यज्ञ करने के लिए आए, लेकिन हम यज्ञ करते करते हम काले हो गए, धुआं ज़्यादा निकलता है, बहुत दिन भी हो गया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा क्या मिलेगा वो तो बाद की बात है। हो सकता है हम लोग शरीर छोड़ने के बाद कहीं जाएं अच्छी जगह, लेकिन अभी तुरंत हमें मतलब मादक मधु पिला रहे हैं, जो कि हमें आनंद लग रहा है, ये तत्क्षणात् फल दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम जो अब यज्ञ करके काले हो गए, उसी में हमें क्या होगा आगे, अस्मिन् अनाशस्यो कर्मणि धूम्रात् मनंग न, हमारा शरीर काले पड़ गए, लेकिन हमें क्या अच्छा लगेगा वो तो बाद की बात है। लेकिन आप जो अभी सुना रहे उसमें हमें काफ़ी तृप्त मिल रहा है। इसी भगवान के भक्तों के सत्संग लव मात्र की तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती, न कि मोक्ष से की जा सकती है। भागवत संगी संगस्य लवेन अपि न सर्ग न अपूर्ण भवन तुल्यया, तुलना नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब कि थोड़े बहुत इधर उधर का तुलना होगा, और जो बहुत ज़्यादा बहुत कम में तुलना कैसे करोगे, तुलना नहीं कर सकते, है ना।
तो इसमें कह रहे हैं कि आपका जो है हम तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लव मात्र साधु संग, जो थोड़ा सा साधु संग से मतलब वो सुख मिल जाता है जो कि स्वर्ग और मोक्ष में भी वो सुख नहीं मिल पाता, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते। कौन ऐसा रसज्ञ प्राणी होगा जो भगवान की कथाओं को सुनने से तृप्त हो जाएगा? मतलब भगवान की कथा सुनकर कोई तृप्त नहीं होता है, ये उसकी प्रमाण है। भगवान की कथा सुनते सुनते ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैंने सुन लिया है, मुझे आता है, मुझे और कुछ नया सुना, मुझे और इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये हो ही नहीं सकता। रसज्ञ पुरुष वो कह रहे हैं भगवान मतलब भगवान की कथा में इतना उसको रस जहाँ पर होता है उसमें तृप्त होता है क्या? तो कौन सी तुम्हें रस अच्छा लगता है? कौन सा जूस? मैंगो। अगर मान लो तुम मैंगो पी रहे हो, क्या तुम तृप्त हो जाए कि हाँ मुझे पेट भले ही भर जाए, लेकिन मन तृप्त होता है क्या? उसी तरह भगवान की कथा जो रसज्ञ होते हैं, जो उससे रस प्राण करते हैं, तो उनका मतलब मन तृप्त कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तुम जितने भी बताओ तुमको और अच्छा लगेगा उनको। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये रसविद जो रसज्ञ होते हैं उनका यही हाल होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि आप जो प्रधान सेव्य जो भगवान ही हैं आपके, आप तो भगवान को ही मतलब अपना आराध्य मानते हो, तो हम लोगों को श्री हरि के धर्मार्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला विशुद्ध चरित्र सुनाइए। आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। वे महाभागवत परीक्षित महान बुद्धि संपन्न थे। उन्होंने सुखदेव जी के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के द्वारा मोक्ष नामक गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के चरणों के सानिध्य लाभ किया है। ये बात जो कहते हैं कि भागवत श्रवण करके परीक्षित महाराज मोक्ष हुए, क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है, क्योंकि सनकादिक ऋषिवृंद काफी पुराने हैं, उनको पता भी था उस समय, वो जानते भी हैं कि उनको क्या हुआ कि अपवर्ग ख्यातम खगेंद्र ध्वजपाद मूलम भेजे, उन्होंने प्राप्त कर लिया था। किनको? श्री भगवान को। भागवत श्रवण करके प्राप्त कर लिया भगवान। हाँ, इसीलिए सनक जी ने कहा कि मतलब उनका चरित्र हमें सुनाइए। आगे ज्यों कि त्यों अत्यंत भगवान प्रेम के अद्भुत योगनिष्ठा युक्त, भगवान के लीलामयी कथा से युक्त भगवत भक्ति को अत्यंत प्रिय, अत्यंत पवित्र महाराज परीक्षित के चरित्र आप हमें वर्णन करें। ये बात उन्होंने बताया। उसके आगे श्लोक 18 से पाठ करो। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सब पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है
वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे भगवान बताए हैं कि जैसे कह रहे हैं कि भगवान की जो लीलाओं का वर्णन उसी तरह करते हैं जैसे मतलब पक्षी जो है अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं। यथा पतत्रीणाः आत्मा समम नभः पतन्ति तथा समं विपश्चितः विष्णु गति। भगवान की गुण उसी तरह गान किया जा सकता है जिस तरह एक पक्षी आकाश में उड़ने के लिए खुद अपना पर हिला के कितने दूर तक जा सकता है ना, उसी प्रकार उतना दूर वो अपने को नाप सकता है। इसी प्रकार उन्होंने श्लोक जो यहाँ से पढ़ते हैं, श्लोक कहाँ से तुमने पाठ का 17 से 18 से हैं। वो कह रहे हैं कि विलोमो जाता जन्म भृता अपि वयं वृधान वृत्त्या अद्य अहो, कि मैं खुद विलोम जाति से उत्पन्न हुआ हूँ। कौन? सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मेरा जाति जो विलोम है, फिर भी मैं धन्य हूँ क्योंकि आप जैसे महापुरुषों की सेवा का अवसर मिला। वो कह रहे हैं कि जो विलोम जाति में उत्पन्न होकर भी आज धन्य हुआ हूँ क्योंकि जब महापुरुषों से बात करने की अवसर मिलता है, सेवा करने का अवसर मिलता है, तो विलोम जाति में उत्पन्न का जो मनोव्यथा है, जो मन में दुख आता होगा, वो दूर हो जाता है। ये बात जो है ये कह रहे हैं। उसमें महापुरुषों के लिए जो एकमात्र आश्रय श्री भगवान के नाम उच्चारण करने वाले के विषय में मैं फिर क्या कहना है। आप लोग तो सब भगवान के भक्त हो और आप लोग अनंत शक्ति संपन्न हो और आपके सामने भगवान को गुणों को बखान करना, ये और इसके बारे में कहना क्या जा सकता है, क्या कह सकते हैं। भगवान के गुणों ऐसा है कि ये कहते हैं कि भगवान की गुणों ऐसा है कि ये अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की इच्छा से जिनको सब लोग प्रार्थना करे थे, श्री लक्ष्मी जी सबको त्याग करके ना चाहते हुए भी उनके पास आए। वो कहते हैं जिनके बारे में हम गुण बखान कर रहे हैं, उनका गुण ऐसा है। श्री लक्ष्मी जी जब क्षीर समंदर में प्रकट हुई, उसी समय सारे देवता उनको पाने के लिए लालायित थे और श्री भगवान जो है लाइन में नहीं थे वो। लेकिन श्री लक्ष्मी जी सबके गुण जानने के बाद, सबको परखने के बाद फिर श्री कृष्ण ना चाहते हुए उनके पास चले गए। तो सोचो कि उनका गुण कैसा होगा। गुणों के वजह से उनको नहीं छोड़ पाई थी देवी लक्ष्मी। तो उन्हीं के बारे में बताने की जा रहा हूं। भगवान के चरण के नक्श से निकली हुई गंगा जी, जो गंगा निकली हुई है, श्री शंकर के साथ संपूर्ण जगत को पवित्र बनाता है। उसने उन भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले श्री मुकुंद से भिन्न दूसरा कौन सा नाम जो है हमें मुक्त दे सकता है। जिनके चरण कमल की जो नक्श से, नाखून से क्या निकला है, गंगा निकला है। वो गंगा सारे जगत को पवित्र करता है और वो गंगा जो है श्री शंकर जी के साथ श्री ब्रह्मा जी सबको पवित्र करता है, जगत को भी पवित्र करता है। अतएव श्री भगवान मुकुंद को छोड़कर फिर किसका पद भजन किया जाए, किसका गुण मतलब बखाना जाए, किसका गुण के बारे में कहा जा सकता है। तभी उन्होंने कहे कि श्री भगवान मतलब उन भगवान में अनिरुक्त जो ज्ञानी पुरुष अचानक ही शरीर आदि गृहीत आसक्ति का परित्याग कर देते हैं, अंतिम परमहंस आश्रय को आश्रय कर लेते हैं। मतलब भगवान के गुण ऐसा है, उनको पाने के लिए लोग घर बार छोड़ देते हैं। अचानक जब पता चला, जैसे मान लो हमारे कॉलेज में भी एक टीचर थे, वो मैथ टीचर थे, वो ऑनर्स, फिर उन्होंने अचानक जॉब छोड़ दी और चले गए साधु बन गए। हालांकि उन्होंने उसमें चले गए थे जो निगमानंद स्वामी के आश्रम में चले गए, उनका शादी नहीं हुई थी।
उस टाइम हम लोग छोटे छोटे थे, मतलब हमारे गांव के कॉलेज थे, लेक्चर थे, और यहाँ पर बताया कि भगवान के गुण ऐसा है कि उनको मतलब जैसे लोगों को पता चलता है, पता नहीं कोई मतलब ज्ञानी मतलब तुरंत सब कुछ छोड़ के वो आश्रम में चला जाता और उनको अन्वेषण में लग जाता है। बड़े बड़े राजाओं को देखो, बड़े बड़े महर्षियों को देखो, बिना किसी हिचक के त्याग देते हैं। घर अगर छोड़ते भी हैं बिना हिचक के, भरत महाराज को देखो, उन्होंने घर छोड़े और बताया गया कि घर, अपनी पत्नी, अपनी संपत्ति को ऐसे छोड़े जिससे हम लोग टॉयलेट छोड़ते हैं, उसके बाद सोचते नहीं कभी। वो मलबत त्याग दिए थे जगत को, मतलब अपनी क्या घर बार को, घर बार, पत्नी, पुत्र, राज्य, संपत्ति, मंत्री, उनके जो रथ और उनके जो कपड़े, सब कुछ ऐसे छोड़ दिए जिससे हम लोग टॉयलेट जाके आ जाते हैं घर। मतलब उसी प्रकार ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका गुण ऐसा है, भगवान के गुण ऐसा है। तभी सूर्य के समान है दीप्यमान महर्षिगण। आप लोग मुझे जो पूछा है मैं अपनी ज्ञान के अनुसार वो बताऊंगा। ससुद गोसाई बात कह रहे हैं, जिस तरह पक्षीगण आकाश में निज अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते हैं, उसी तरह से भगवान के बारे में वर्णन वो जो भी करता है अपनी शक्ति के अनुसार करता है, पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, आगे श्लोक 24 से 28 पढ़ो। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। देखो यहाँ पर भागवतम का आरंभ हो जाता है कि परीक्षित महाराज गंगा नदी के किनारे 7 दिन तक भागवतम श्रवण करे थे। मतलब उनको क्या हुआ कि घर छोड़ दिए, उनको श्राप मिला था कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग आके काटेगा। यहाँ पर वही कथा शुरू हो रहा है। एकदा धनु अदम्य बने मृगयांग विचर, मतलब एक बार परीक्षित महाराज वन में आखेट करने के लिए निकले और मृग का पीछा करते करते थक गए। श्रीमद् भागवत में जब एक बार बात आता है, एकदा एक दिन वो निकले, वो दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, उसी दिन ये सब घटना होता है और वो दिन ही श्री कृष्ण की इच्छा से ही होता है, ये समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वर्णन करता भी सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि एक बार ऐसे हुआ, उससे पीछे और कोई कारण नहीं है। उसी दिन क्यों हुआ, उसके कारण भगवान ही है। कह रहे हैं कि राजा जो है भूखे और प्यासे जलाशय की खोज करते हुए आश्रम में प्रवेश कर गए। अर्थात उनको लगा कि आश्रम में जलाशय है, लेकिन राजा को जलाशय नहीं मिला, मुनि मिल गए। राजा जलाशय भी तो ढूंढ सकते थे जहां पानी मिल रहा हो, लेकिन महाराज क्या करें ना, वहां पर देखे कि मुनि मिले, जो मुनि की आशीनम शांतम मिलित लोचनम मुनिम ददर्श, वो इस प्रकार मुनि की देखे जो कि आंखें बंद करके बैठा हो। शब्द को थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। जैसे मान लो उन्होंने पहले तो देखा कि उन्होंने मृग को पीछे करते करते अधिक थक गए। पहली बात तो महाराज का पहली बार ऐसे मृगया निकले थे क्या, कई बार निकले होंगे, राजा हैं। तो वो उसी दिन अधिक, मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने मृगानुगतः श्रांतः भृशं क्षुपितः तृषितः,
ये जो अत्यधिक थक जाना, भूख लगना, प्यास लगना एकदम, ऐसा तो जरूर कभी अचानक नहीं होता। क्योंकि जब हम कहीं जगह जाते हैं, खा पी के जाते हैं कि हमें भूख लग सकता है या हमें ये लग सकता है, तो उस बारे में वो क्या करे ना, उस समय जब ऐसा हुआ है बात, तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक मुनि को उन्होंने मिले और वहाँ पर कोई जलाशय उनको नहीं मिला, और ऐसे भी मिले कि वो आंखें बंद करके बैठे हैं। आगे कह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी पाद कि वो मुनि कैसे बैठे थे ना, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को मतलब अवरुद्ध हो जाने के कारण संसार से ऊपर उठे हुए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था को पार करके तुरीय अवस्था में बैठे हुए थे। मतलब वो स्थानत्रम परं प्राप्तम ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूत अवस्था में वो बैठे हुए थे। ठीक है, जब ब्रह्मभूत अवस्था में बैठे हुए हैं मुनि, तो उनको क्या पता चलेगा कौन मेरे पास आया है, कौन पानी मांग रहा है, कौन लगा, पता ही नहीं चलेगा। सोचो, मतलब जागृत हम जगे हुए हैं, अगर हमें आके कोई बोल देता है कि भाई मुझे पानी चाहिए, आप समझ जाओगे। स्वप्न, अगर मान लो कोई मतलब सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, उसको जोर से आवाज लगा, हो सकता है उठ जाए। लेकिन सुषुप्ति गाढ़ निद्रा अवस्था, उस समय शायद कोई उठे। लेकिन सुषुप्त से परे अगर कोई अवस्था में है तो वो कैसे उठेगा, तुम अगर बुलाओगे तो। वो अवस्था में मुनि बैठे हुए थे। समझ में आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि वो उनके जो ऋषियों की जटाएं बिखरी हुई थी, उनकी जो बाल है बिखरा हुआ था, और उन्होंने एक मृग का जो चर्म को ओढ़े हुए थे। हो सकता है ठंड का दिन हो या कुछ भी हो, लेकिन जो तुरीय अवस्था में रहते हैं इस प्रकार मतलब वेशभूषा नहीं होता। राजा उनको उसी समय पानी मांगे, उनको तो राजा पानी मांगे, तब भी मुनि जो है उनको नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो उसी समय उनको कोई रिप्लाई भी नहीं दिए, और राजा प्यास के कारण उनका कंठ सूखा जा रहा था। देखो, भूख और प्यास इस प्रकार जो मतलब हमें सताता है, ये अगर मान लो ये जो परीक्षित महाराज के साथ ऐसे हुआ है, ये निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई जो भौतिक वेग के कारण जो होना दिख रहा है, ये भौतिक वेग से ना होके किसी और शक्ति वहाँ काम कर रहा था, जिसकी वजह से उनको भूख एकदम, प्यास एकदम बढ़ चढ़ कर बोल रहा है उनके साथ। उसके बाद बैठने के लिए कोई आसन नहीं दिया। राजा ने किसी को न अर्घ्य प्रदान किया। अर्घ्य शब्द का अर्थ होता है जब किसी घर आओ पानी देते हैं। पुराने जमाने में, आज दिल्ली में तो नहीं होता, जैसे घर में कोई जाते हो तो वो पैर धोने के लिए पानी बाहर दे देते हैं, अर्घ्य होता है। फिर मधुपर्क देते हैं पीने के लिए, कोई मीठा वगैरह, उसको मधुपर्क बोलते हैं। तो ये सब जो रीति कुछ कोई किसी ने नहीं किया, तो राजा ने मान लिया कि वहाँ पर उनका अपमान हुआ है, इसीलिए क्रुद्ध हो गए। मतलब आत्मानं मन्यमानो चूकोपोह अवज्ञातम इव आत्मानं, वो जान गए कि मुझे यहाँ पर अपमान हो रहा है, वहाँ पर कोई मुझे बैठने के लिए आसन नहीं दे रहा है और कोई मुझे अर्घ्य नहीं दे रहा है, इससे मेरा अपमान हो रहा है। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है, अगर वहाँ पर कोई है ही नहीं, वो अकेले बैठे हैं, अगर वहाँ पर मतलब वो तुरीय अवस्था में है, वो कैसे तुम्हें देंगे? फिर तुम्हें वहाँ पर क्रोध करने का मतलब ही क्या है? मतलब ही कोई नहीं बनता। समझ नहीं आ रहा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ये जो क्रोध, ये कथा, ये बात जो है परीक्षित महाराज नहीं कह रहे हैं, इसको वर्णन कोई और कर रहा है। जो कर रहा है वो कह रहे हैं कि उनको बैठने के लिए कोई नहीं दिया, अर्थात वहां पर और कोई थे जो कि राजा को सम्मान दिए नहीं वहां पर पहुंचते। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि अलब्ध तृण भूयादि ही, उनको लब्ध मतलब उपलब्धि नहीं कराया गया बैठने के लिए कोई आसन, ना कोई अर्घ्य, पानी आदि कोई नहीं दे रहा है। ये बात राजा खुद नहीं बोले कि मुझे नहीं मिला, लेकिन जो बोल रहा है सुत गोस्वामी, कहाँ से सीखे वो सुने, सुखदेव गोस्वामी से सुने हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे वर्णन करेंगे उनको किसी ने वहां पर कोई पूछा ही नहीं, अर्थात वहां पर कोई और थर्ड पर्सन भी कोई थे
जिनको बारे में अभी आगे उन्मोचन होगा। लेकिन राजा, फिर अगर कोई थर्ड पर्सन थे, फिर राजा उनके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि महाराज जो है ये आश्रम के मुखिया हैं, इनके पास अगर कहने का मतलब है कि जो वहां पर अनुचर हैं वो लोग आके उनको सम्मान देना चाहिए, कोई नहीं दिया। समझे कि नहीं? अर्थात राजा को इसलिए क्रोध लगा कि ये राजा को ऐसा मतलब ये लोग कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, आश्रम करके राज्य के अंदर रह रहे हैं, कल किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाएगा। ये किस बात का मतलब अहिंसा आदि मतलब धर्म या धार्मिक के वृत्ति क्या आचरण कर रहे हैं ये लोग? राजा का क्रोध का मतलब वही है उन लोगों को प्रति। फिर उसके आगे 21 से पढ़ो, नहीं 29 से 34 तक पढ़ो। शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है? यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह डाढ़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। देखो यहाँ पर ये जो श्लोक 40 तक हुआ जाए था, इतना पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पहले तो लास्ट श्लोक में देखो बताया गया है कि जैसे आके पुत्र शमीक मुनि के पुत्र आके धीरे धीरे रोने लगा। ठीक है, उन्होंने सुत सब अंगिरसः सूत विलापनं श्रुत्वा शनकैः नेत्रे उन्मील्य। जैसे उस बच्चा आके उनके सामने रोने लगा तो फिर वो आंखें खोल दी। जब महाराज इतने जोर से उनको पानी मांग रहे थे, उनको नींद नहीं खुल रहा था, मतलब उस समय वो समाधि में थे या नहीं थे। और जब समाधि में जो होता है, तुरंत अगर कोई धीरे धीरे बच्चा रोता है, तुरंत तुम्हारा समाधि चला जाता है। तो उसी समय में परीक्षित महाराज जी की जो संदेह था, वो संदेह इसलिए था, आगे देखते हैं। और दूसरी बात तुम देखो, परीक्षित महाराज जब आश्रम को आए पानी को खोजते हुए, भूख और प्यास,
उसी समय हर जगह रास्ते को ढूंढते हुए आ रहे थे। ठीक है, पानी मिलने का जंगल का यही तरीका होता है, जहाँ पर घास हो या ज़्यादा हरे हरे मतलब दूब हो, मतलब लगता है कि यहाँ पर आसपास में के पानी होगा। परीक्षित महाराज ढूंढते हुए जब आए थे, उसी रास्ते में कोई सांप नहीं था, लेकिन जैसे ही लौटे तुरंत वहाँ पर एक मरा हुआ सांप भी दिखा। वो सांप मर भी गया था। बड़ा आश्चर्य नहीं है सब कुछ। और फिर एक और बात भी ध्यान करने वाली है यहाँ पर, जैसे उन्होंने परीक्षित महाराज देखे, भूख और प्यास से परीक्षित महाराज के मन और ब्राह्मण के प्रति अचानक उनके जो है द्वेषमयी बुद्धि हुई। वो ब्राह्मण थे लेकिन ये राजा थे, राजा उनके प्रति द्वेषमयी बुद्धि आया, और ये उनकी पहली बार हुआ था महाराज के प्रति। मतलब सारे भगवान की इच्छा से ही हुआ था, क्योंकि ये समय आ गया है भागवतम का प्रकट्य होना है। श्रीमद् भागवतम सिर्फ सुखदेव गोस्वामी पाद कहेंगे, और भागवतम सुनने के लिए जो मुनि ऋषि आए थे, इकट्ठा हुए थे, मतलब दक्षिण भारत से, कहीं के हिमालय से, वो लोग निकल चुके थे। लेकिन अभी तो परीक्षित महाराज को पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जो उस सभा में बैठने वाले थे वो लोग, क्योंकि उनको आने में 1-1 महीना लगा था, वो पिछले महीने से निकले हुए थे, जब तक कि परीक्षित महाराज को भी पता नहीं था कि मेरे साथ आज ये घटना होगा और कल मुझे जाके गंगा नदी किनारे बैठना पड़ेगा। तो सोचो ये सारा श्री कृष्ण की माया किस प्रकार कार्य कर रहा था वहां पे, समझे कि नहीं? क्यों आगे नेक्स्ट अध्याय में आप लोग को पता चल गया, इतने सारे ऋषि मुनि जो आए हुए थे, मतलब वो ऋषि लोग साउथ इंडिया से भी आए थे, हमारे यहाँ हस्तिनापुर तक आए थे, और हिमालय से आए थे, बहुत जगह से लोग आए हुए थे, सब बैठे हुए थे वहाँ पे। और सुखदेव गोस्वामी भी घूमते हुए वहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन पर जो सुनेंगे, जो मेन किरदार, उनको पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान की प्लानिंग पूरा पहले देखो, नहीं तो हर चीज आपको, मतलब इस जो अध्याय में आपको अजीब सा लगेगा, हर सेंटेंस, हर एक श्लोक। पहली बात तो परीक्षित महाराज ब्राह्मण के ऊपर द्वेष भाव क्यों आएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सहसा तस्य ब्राह्मण प्रति अभूतपूर्व मत्सरः, मत्सर जो भाव हला, द्वेष भाव हो गया, ईर्ष्या भाव आ गया उनके प्रति। हाँ, फिर मन्युरेवच अभूत, इस प्रकार भाव आना। फिर सतु, जिससे वो राजा क्रोध करके आश्रम से निकले। देखो एक गुस्सा भी कर रहे हैं ब्राह्मण के ऊपर, लेकिन कुछ करे नहीं ना, मतलब आवाज करना या किसी को मारना या हटाना, कुछ नहीं करे। जो वहां पर आसपास मुनि ऋषि थे उनको भी कुछ नहीं, रोष प्रकाश नहीं करे मन में, लेकिन क्रोध आया उनके प्रति। वहां पर थे मुनि ऋषि, क्योंकि अगर कोई नहीं थे तो फिर उनके पुत्र के प्रति खबर कौन जाके दिया कि आपके पापा के साथ ये सब हुआ? जो इन्होंने जाके बताया, उनका ड्यूटी नहीं था कि आके पानी 1 गिलास इनको दे दो। तुम अगर उनको, तुम्हारी उसके ऋषि के जो पुत्र खेल रहे थे, मतलब बच्चों के साथ, वहां तक जाने के लिए इनके पास समय था, पानी देने के लिए नहीं आए। हर चीज, जैसे मान लो इसमें हम लोग उनको प्रति दोष नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये तो है, ये भगवान कोई से ना किसी शक्ति कार्य कर रहा था वहां पे, कोई माया शक्ति कार्य कर रहा था, ये समझना चाहिए। वहां पर देखो राजा क्या देख रहे हैं कि जैसे लगता है कि आंखों बंद किए ये मुनि अपनी इंद्रियों को वृत्ति निरत किया है, क्या ये सचमुच कर रहे हैं? राजा कोई संदेह हुआ, डाउट हुआ। अगर मान लो आप आंखें बंद करके बैठे हो, आपके गले में कोई सांप लगा दिया, तो आपके उसके स्पर्श से पता चल जाएगा, तुरंत आपका नींद खुल जाएगा एवं भागोगे आप। सांप को देकर डर जाते हैं लोग, लेकिन इनके सामने एक सांप जब उनको मिला, उन्होंने उसको लाके इनके जस्ट उनके गले में रख दिए। ठीक है, ये अपराध नहीं है, अपराध है भी और नहीं भी। ठीक है, प्राकट्य अपराध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बागबानी में मुनि ऋषि के प्रति अपराध करते हुए उनको हानि पहुंचा के ये उनको अपमान सुनक नहीं दी। वो समाधि में थे, आंखें बंद करते सोए हुए थे, और एक गले में किसी ने डाल दिया, अपराध, ऐसा अपराध नहीं था कि उसको मृत्यु दंड दे दो, ये भी है। दूसरी बात ये भी है कि जब अगर वो अपराध होता, जब उनकी मतलब उनकी बालक जब रोने लगा, जैसे ही ऋषि आंखें खोले, वो सांप को तो फेंक दिए, लेकिन पहले प्रश्न ये नहीं करे कि सांप किसने डाला था, पहले प्रश्न करे आप रो क्यों रहे हो, जिसके लिए आंखें खोली। हाँ,
अगर उनको ये वाला एक बड़ा अपराध होता तो पहले पूछते ये किसने किया, वो नहीं प्रश्न करे, वो प्रश्न करे कि आप रो क्यों रहे। मतलब इसमें ये गौण कार्य था, लेकिन तब तक उन्होंने उनको श्राप दे चुके थे, ये बात हो गया। तभी क्या हुआ, जैसे मान लो बालक खेल रहे थे और यहाँ पर इसलिए कहा गया है तस्य अति अति तेजस्वी बालक पुत्र। तेजस्वी तो है लेकिन बालक है। बालक किसको कहा जाता है? बालक कहा जाता है, जैसे बड़ा किसको कहा जाता है? जो ज्ञान वृद्ध है ना, ये बड़े हैं। बालक होता है जो बच्चा है। बच्चा का मतलब जो जिसके पास वो नॉलेज नहीं होता जो बड़े के पास होता है। यहाँ पर तेजस्वी कहा गया है लेकिन बालक भी कहा गया है। बालक शब्द पुत्र नहीं कहे, पुत्र भी कह सकते थे कि उनका पुत्र खेल रहा था। बालक शब्द से अबोध शब्द निकलता है कि वो मतलब बोध ज्ञान उनके अंदर नहीं था। होता तो इतने बड़े भक्त राजा जिनके ना होने से दुनिया में बहुत कुछ हानि हो सकता है, तो उनको एक सांप गले में डाल दिया तो उनको मृत्यु दंड देते डायरेक्ट। हाँ, ये तो गलत बात है। तो फिर उनको इसलिए बताया कि पुत्र जो तेजस्वी तो था, बालक था, वो खेल रहा था। ठीक है, खेलने कूदने का समय। खेल कोई एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। खेल रहा था, उन्होंने सुना अर्थ किसने जाके बोला, और जिसने बोला उसका अपराध नहीं है कि तुम राजा को कि जग पानी क्यों नहीं दिया, मेरे पास क्यों आ गए। अगर राजा आए हुए थे, हाँ, उनको बिठा सकते थे, उनको पानी दे सकते थे, खिला सकते थे। फिर ये उल्टा उनके ऊपर सुना कि राजा ने मेरे पिता को गले में सांप डाला है। ठीक है, और ऐसा है हुआ है कि राज्ञा अघं प्रापितं तातं अक्षुतः श्रुत्वा तत्र इदम अब्रवीत। अभय के है राज्ञा अघं प्रतितम। वो खाली इनको इतना पता लगा कि वो राजा मेरे पिता को दुख दिए। अगर पिता तुम्हारे होश में ही नहीं थे तो दुख कैसे आया? दुख और सुख दोनों तो हृदय को प्राप्त होता है ना। अगर आपने सोया है और कोई आके आपको कुछ बोल के गलत बात बोल के चले गए, तो क्या आपको अपराध हो गया? आपको आप दुखी हो गए? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? तो अपने सोए हुए थे। जैसे हमारी जो जैसे बच्चों को जो तुम्हारे सो जाते हैं तो उनको गुद्दी गुद्दी करो, वो हंसे, मतलब उनको हंसेंगे नहीं, कुछ नहीं, सो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी बेटी जब छोटी थी, मैंने उसको डेली गुद्दी गुद्दी करता, सो तो खुशती थी, अल्लाह हंसती थी। तो एक दिन मैंने कहा स्कूल जाते टाइम, बिट्टू में कल तुम्हें गुद्दी गुद्दी करा, बोला पापा मैं हंसा था कि नहीं? मतलब सो रही थी, उसको क्यों पता चलेगा कि हंसा था कि नहीं हंसा था? अगर कोई हाथ मतलब हिताई तो ज्ञान में ही नहीं है तो वो किस प्रकार दुख दिया? ये बात भी इसलिए कहा तो गया है, बालक है वो, बिना विचार करे। तुम अगर न्याय करोगे, तुम्हें बालक होगे तो न्याय नहीं कर सकते, तुम्हें वृद्ध होना पड़ेगा, ज्ञान वृद्ध होना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तुम बालक होके बता दिया वो दोषी है। हाँ? तो उन्होंने बता रहे हैं कि उन्होंने मेरे पिता को दुख दिए, क्योंकि श्रीधर स्वामीपाद अघं शब्द को दुखम बोले हैं। श्री कृष्ण का मतलब भगवान जी मतलब काफी तेजस्वी है लेकिन बालक था, और उन्होंने ये अर्थ निकाला कि वो मेरे पिताजी को दुख दिए, जबकि उनके पिताजी अगर तुरीय अवस्था में थे तो वो दुख किस बात का हुए, समझ में नहीं आया। वो फिर कह रहे हैं कि उच्चिष्ट भोजन जो खाने वाले मोटे हुए, पालानंग अहो अधर्म बदि भूजा मीवा। मान लो हमारा नौकर जो गेट में दरबान खा पी के मोटा हो के अपने मालिक को आके मारेगा क्या? ये हास्यास्पद है, ये तो गलत है। यह अर्थ में उन्होंने बोला है कि ये मतलब अपनी स्वामी को जो उच्चिष्ट भोजी भृत्य क्या करे ना, अपने स्वामी को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। ये कितने गलत बात है। ये बालक जो है अपनी बुद्धि से ये अर्थ निकाला, यह अर्थ निकाला कि ये इस श्लोक में, अगर ये श्लोक हम कहेंगे कि भागवतम में कोई दोषपूर्ण श्लोक कैसे आ गया, इसमें इस श्लोक का जो मतलब व्यंग तरीके से दिया गया है, मतलब दोष अर्थ में दिया गया है कि ये जिन्होंने बोले हैं, जिसके लिए बोले हैं,
उनका ज्ञान नहीं था, उसी प्रकार बोला गया है। आगे, ब्राह्मण तो क्षत्रिय को अपना द्वार पर नियुक्त किया है, द्वार पर रहने वाला स्वामी के घर में घुसकर किस प्रकार भोजन कर सकता है। मतलब इसमें अगर वो पानी भी मांग रहे थे तो पानी मांगना इनको दोष लगा कि पानी नहीं मांगना चाहिए। तो उसी में आप ये भी आप देखो, अगर वो प्यासे थे, भूखे थे, जब उन्होंने सांप उनके गले में डाला तो उनकी भूख और प्यास कहाँ गया? तब तो घर जाने तक उनके पास एनर्जी आ गया तो चले गए। तो पहले क्यों नहीं चले गए? इस सारे बात में आपको ये अध्याय है, बड़ा रहस्यमय अध्याय है, क्योंकि इसी के बाद भागवतम सृष्टि, जीव गोसाई बाद बताते हैं भागवतम सृष्टि होने के लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ना ऋषि के पुत्र को दोष दे सकते हैं, ना ऋषि को दोष दे सकते हैं, ना परीक्षित महाराज को दोष दे सकते, किसी का दोष नहीं, क्योंकि ये भगवान के क्या कराया है। नहीं तो भागवत सृष्टि नहीं होता। किस कारण होता आप बताओ, है कि नहीं? उसके बाद बताते हैं कि सर इसमें ये मुनि के पुत्र को तेजस्वी क्यों कहा है? क्योंकि मुनि के पुत्र श्राप दे पाए थे, वो तो बालक थे ना, तो बालक थे। तेजस्वी शब्द का अर्थ हो गया उनके पास शक्ति था, जो शक्ति के बदौलत जैसे आजकल किसी को आप बताओ कि वो तेजस्वी नहीं है, क्योंकि श्राप देगा फलीभूत नहीं होगा। उन्होंने श्राप दिया तो तक्षक को स्वर्ग से आना पड़ेगा, मतलब वो इतने इनको हाँ एलिजिबल थे इनकी बातों से, तो तेजस्वी है। सर उन्हें ब्राह्मणों को वो क्यों बोला क्षत्रिय उनके वो है ब्राह्मणों के? क्योंकि ब्राह्मण होते हैं भगवान के मस्तिष्क होते हैं और बुद्धि देते हैं, क्षत्रिय भुजा होते हैं जो कि रक्षा करते हैं, और वैश्य उदर होते हैं जो कि पेट को भरते हैं, और शुद्ध चरण होते हैं जो कि सेवा करते हैं। इसीलिए वृत्ति के हिसाब से ब्राह्मण होते हैं, मतलब ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, उनने पानी मांगना दोष क्यों? पानी मांगना दोष नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको अपमान क्यों किया। वो राजा की स्थिति समझ नहीं पाए ना कि राजा किस स्थिति में आए थे। वो सोच रहे हैं कि राजा अपने खाना पीना मांगा होगा और वो हमारे घर खाने के लिए आ गए, और फिर वो नहीं दिए तो फिर हमें मतलब अपमान करके चले गए दुख दे के। ये उन्होंने अर्थ लिया है। अच्छा हुआ कि ये एक बालक के मतलब माध्यम से लीला हुआ, और कोई बड़े से करा होता तो कितना मतलब दोष आ जाता उनके प्रति। लोग बच्चा था पता नहीं चला, उन्होंने बोल दिया, इस तरह अर्थ में आ जाता है। लेकिन अगर कोई बड़े ऐसे ऋषि मुनि महर्षि अगर ऐसे करे होते तो शास्त्र वेद पर अलग प्रकार के विचार करता है उसके ऊपर। ठीक है, फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले जाने के पश्चात मर्यादा को उल्लंघन करते हैं इसे राजा। श्लोक 34 में से कहा गया, 35 में, अक्रोध से लाल भरे हुए श्रृंगी ने मित्र बालकों के साथ कहकर कौशिक नदी के जल का आचमन करें। फिर उन्होंने श्राप का प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग ऐसा किया, इति लंघित मर्यादम कुलांगरम ते में तत् द्रुहम सप्त में अहनि प्रेरित तक्षक दक्षामि। बोले कि तक्षक को प्रेरणा में देता हूँ मैं श्राप के माध्यम से। तक्षक कहाँ बैठा होगा, उनको भी आगे श्राप मिल गया, मतलब वापस वहीं से आएगा और 7वें दिन पहुंचेगा भी वहां पे आके। तक्षक भी आया था, समझे। तक्षक से पहले ऋषि मुनि लोग आए हुए थे कि भागवत सुनना है। तक्षक भी आया था, ये बात द्वादश स्कंद में है, तक्ष मतलब भागवत के एंड में है। तक्षक भी उस दिन निकला हुआ था, पहुंचा था उस दिन, समझे। कि ये जो मतलब इनको मेरे पिता को जो द्रोह करने वाले राजा आज के 7वें दिन में, मतलब मेरे द्वारा प्रेरित मैं जिसको बोला हूं वो तक्षक जरूर आएगा और आके इनको काटेगा। ये बच्चा है, वही मतलब उन्होंने ऋषि ने श्राप दे दिया राजा को। ये एक बहाना है भागवत मतलब जन्म होने का। राजा को तक्षक दंशन से क्या मतलब डर लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पश्चात तो बालक अपने आश्रम में आकर पिता के गले में सर्प देकर दुख से रोने लगा। उसके बाद जब ऋषि जो अंगिरा गोत्र समिक ऋषि ने क्या करे ना, आंखें खोलकर गले में जो सर्प हटा दिए, लेकिन पूछे कि बस तुमने किसका अपकार किया है, क्या तुम रो क्यों रहे हो। ये मतलब बालक को उल्टा पूछे, और बालक ने जब सारी बात बताई तब फिर ऋषि को सब कुछ पता चला। आगे 41 श्लोक से पढ़ो। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया।
उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम आचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है और लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। देखो यहाँ पर जो महाराज के बारे में ये बिल्कुल सोच नहीं रहे थे ऋषि, वो अपने पुत्र के बारे में सोच रहे थे और बोले कि अहो अज्ञवतते महत् अनहं कृतम, तुम एक मूर्ख हो। मूर्खता के कारण इससे बहुत बड़े अनर्थ कर दिया। उन्होंने बताया कि इसमें ये जो मूर्खता है, इसके वजह से जो इतनी बड़ी जो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभिपक्व बुद्धि है, आपकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुआ है। बुद्धि परिपक्व होता तो विचार कर सकते थे, ये बिना विचार करे। और उन्होंने राजा परमात्मा के रूप होता है, क्योंकि राजा भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि मनुष्य में राजा के अधीन सब लोग रहते हैं। राजा जो नियम लागू करता है, सब प्रजाओं की मंगल होता है। तो इसने बताया कि राजा एक भगवान की प्रतिनिधि होते हैं, तुम उनको के मनुष्य के साथ तुलना कर दिया, ये भी गलत है। और राजा के असह्य तेज के कारण सारी प्रजाएं निर्भय रहता है, हमारी वजह से निर्भय नहीं रहता। हम तो आश्रम करके राजा के वजह से हम निर्भय भजन साधन कर पाते हैं, और राजा ही नहीं रहेगा तब करेंगे क्या, है ना। उसमें बताया कि राजा के विनिष्ट हो जाने के कारण चोर चक्के बढ़ जाएंगे, उसमें जो भी मतलब दस्यु वगैरह बढ़ेंगे, उससे हमारा भी हिस्सा होगा, क्योंकि हमारी वजह से अगर ये होता है उसका भागीदारी हम भी होंगे। मनुष्य की जो वर्ग, जो आश्रम और जो लोग सब वेद अध्ययन आदि करते हैं, उनमें भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर राजा नहीं रहता, और मनुष्य जो है मतलब वर्ण संकर भी हो जाएगा। राजा नहीं रहा तो जिसके मर्जी जो वही करे, तो उसमें क्या होगा ना, दुनिया में अराजकता मतलब व्याप्त हो जाएगा, चोर लुटेरे बढ़ेंगे, और चोरों को संतुष्ट करने के लिए लोग गलत काम भी करने लगेंगे। तो जिसको मर्जी अवैध स्त्री संग होने लगेगा, वर्ण संकर पैदा होने लगेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लोग तो
यही हाँ? तो सर कलयुग है। हाँ। मतलब कलयुग के बारे में हम लोग पहले तुम आने से पहले डिस्कस हुआ था। कलयुग को महाराज परीक्षित क्यों नहीं मारे? कलयुग में एक अच्छा गुण था, इसलिए नहीं मारे। अच्छा गुण क्या था मेघा, बोलो। वो उनके चरण में पड़ गया था ना। मतलब कलयुग में ये अच्छा गुण होता है कि अगर हम मन में कुछ अच्छा सोच लेते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है, पर अगर हम मन में कुछ बुरा सोचते हैं तो उसका फल नहीं मिलता जब तक हम उनको अपनी इंद्रियों से नहीं हाँ, ये श्लोक बताया कि परीक्षित मारे इसलिए उसको नहीं मारे। कलयुग में इतना अच्छा गुण है, अगर कलयुग को हम मार देते परीक्षित महाराज तो कलयुग मर्ज हो जाता सत्ययुग में या द्वापर युग में, तो फिर क्या होता ना, कलयुग का जो अच्छा गुण है दूसरे युग में नहीं है। कलयुग का अच्छा गुण ये है, अगर मन से कोई पाप करता है, मान लो देख के हम किसी को बुरा सोच लेते हैं, उसी में हमें कोई हानि नहीं होगी जब तक नहीं करते हम लोग। लेकिन दूसरे युग में मन में कर दिया, तुम्हें आके जुर्माना देना पड़ेगा। भाई तूने मन में करा था, हाँ करा था, दो भाई जुर्माना दो, पिटाई खाओ, जो भी कर, दंड मिला। लेकिन कलयुग में जब तक, लेकिन अच्छा ही अगर सोच लिया तो फल मिल जाता है। तुमने सोचा था कि गंगा स्नान, तुम सोचा था कि भागवत सुनना, तुम फल मिल गया। तुम सोचा था कि तुम मतलब सबको दान दे रहे हो, मिल गया तो फल। खाली मन में अच्छा करने से फल मिल जाए। इसीलिए परीक्षित महाराज कलयुग को नहीं मारे थे। ठीक है, कलयुग को भी उन्होंने, हम पिछले अध्याय में पढ़े थे, पिछले क्लास में तुम आए नहीं थे, परीक्षित महाराज 5 जगह दिए थे। क्या जगह दिए थे? जुआ खाना और स्त्री संग से तो पैसा आता है। हाँ, स्त्री संग ना करें, मतलब शादी भी ना हो दुनिया में। और धन का सर, धन भी ना रखें। वो राजसिक गुण से जो आता है उसको नहीं। आप अविनाश बताओ। सर वो अवैध स्त्री संग नहीं करना। अवैध स्त्री संग मना किया गया। वैध स्त्री संग तो इसी से संसार बढ़ता है आगे, उससे हम लोग भी आए हुए हैं दुनिया में। और सर मांसाहार को एक्सप्लेन करो। हिंसा। मांसाहार होता है हिंसा करना, और मांसाहार दोनों एक ही बात है। नॉनवेज लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरों को ईर्ष्या करते रहते हैं, तो वहां पर भी कलयुग तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। द्यूता पानम सुना स्त्रिया, पहले 4 जगह दिए थे। द्यूत हो गया क्या? जहाँ लोग झूठ बोलते हैं, जहां पर झूठ बोलने की आश्रय मिल जाता है, वो द्यूत होता है। द्यूत होता है क्या? जुआ किस प्रकार होता है? आजकल जुआ किस किस जगह में, जुआ का डेफिनेशन बदल जाता है। हाँ, हर जगह। माई 11 में वो भी है, जुआ है। और ये जो लोग शेयर बाजार, जुआ, तो सब बंद कर देना चाहिए। फिर इसमें हाँ हाँ हाँ, मतलब बाई चांस अगर आप कर रहे हो, हाँ, आप क्या कर रहे हो कि आप थोड़ा सा प्रयास करके ज्यादा फल प्राप्त होना चाहते हो। हाँ, वो गलत है। कि आप इंटेंशन क्या है, आप उस पे जाओ ना। गैम्बलिंग तब है, गैम्बलिंग आप उस पैसे को यूज करके यू आर टू डू समथिंग रॉन्ग। हाँ, और या आप अपने खुद के लिए इकट्ठा कर रहे हो, दैट्स इट। हाँ, हाँ, गैम्बलिंग क्या है कि थोड़ा पैसा लगा के, थोड़ा करके, बाय चांस करके मेरे को ज्यादा पैसा कमाना। हाँ, यही है ना गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट सही है। स्टॉक मार्केट बहुत कुछ है, अलग चीज है, इक्विटी अलग है, डेट अलग है, फाइनेंशियल मार्केट समथिंग इंटेलिजेंट डिफरेंट। लेकिन हाँ, आखिर में आप उसको नहीं कह सकते किस्मत हाँ, पे आ जाता है ना। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है तो कोरोना आ जाएगा। किस्मत बहुत बड़ा वाइडर, इतना वाइडर टर्म है कि नहीं, देखो हमारे सिंपल अगर हम शास्त्रों को विचार करके देखेंगे, जो धन है पृथ्वी में या ब्रह्मांड में, धन कांस्टेंट है ना। और वो बढ़ता कैसे है? उपजाऊ से बढ़ता है, मेहनत करके, है ना। मतलब हम लोग अपना खेती बाड़ी करें या कुछ प्रोडक्ट करें तो बढ़ेगा। तुम्हारा कंट्री का जो करेंसी है, इकोनॉमिक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल है, जितना धन होता है उतना रुपए छापते हैं हम लोग, ये तो सबको पता है। जो श्रीलंका ने जो बिना उनके पास इकोनॉमी नहीं था, नोट छाप के सबको तनख्वाह दे दिया, उससे उल्टा और क्राइसिस हो गया।
है ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर मान लो हमें पता है कि इतना ही धन है, इतना पैसा है, अगर हम पैसे बढ़ाने के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम दूसरों को नीचा करने की चाहते हैं, है ना। अगर अपने धर्म उपाय में जो मिला उसी से संतुष्ट रहे तो फिर क्या होगा ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस कभी नहीं आएगा, है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे हट के जाते हैं और हम दूसरों को चीट करते हैं। पैसा आपके पास ज़्यादा किस उपाय से आएगा, जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ। इसके अलावा कैसे पैसा आएगा आपके पास, बताओ। ज़्यादा क्यों आएगा, आपने अगर मेहनत करा उतना ही मिलेगा आपको पास। अगर आप उससे ज़्यादा कोई स्कीम लाए, स्कीम का अर्थ क्या है बताओ। हाँ नहीं, मैं सर आपको ये नहीं, मैं ये डिस्कस ये कर रहा था डिस्कस आपसे कि जैसे मान लो हम जैसे अगर किसी को एक स्कीम लाते हैं, हाँ, स्कीम का मतलब होता है बेवकूफ, अपने खुद का मतलब, हाँ, वाइडर पीपल को बेवकूफ बना के अपने खुद के लिए, हाँ, जैसे मान लो आप जैसे बताया कि इन्फोसिस वगैरह जो लोग मतलब प्रॉपर टाटा वगैरह अच्छी कंपनी हमारे है इंडिया में, जो लोग जेन्युइनली काम करते हैं। लेकिन पहले अगर हम देखते हैं हमारे जो युधिष्ठिर महाराज जो थे, उन्होंने क्या करते थे, वो इस प्रकार इको फ्रेंडली रहते थे। आज देखो 5000 साल पहले मोहनजोदारो हड़प्पा का मिल जाएगा सिविलाइजेशन, लेकिन 5000 साल पहले एग्जैक्ट पांडव लोग रहते थे, है ना। और वो पूरे वर्ल्ड का राजा थे, वो जम्बूद्वीप का। लेकिन ऐसे इको फ्रेंडली रहते थे, उनका वो जानते थे कि प्रकृति को ऐसा यूज करो, आगे भी पीढ़ी आएंगे, ना पेड़ों को नुकसान है ना जमीन को नुकसान है, बिल्कुल इस प्रकार रहते थे। गुड़गांव में द्रोणाचार्य जी रहते थे, कोई मिलेगा उनको नामो निशान। लेकिन आजकल जैसे स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, नेचर के साथ हाँ मिलकर रहते थे, हाँ, लेकिन वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग थे, जब देखे कि हमारे पास इतना पैसा है फिर भी, पहले क्या था, ये गोल्ड, हाँ ये था, पेपर करेंसी नहीं था, हाँ। फिर उन्होंने क्या करते थे ना, जब देखे कि हम लोगों का पैसा है हमारे पास, लेकिन देखिए श्री कृष्ण को पूजा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। भागवत में आता है श्लोक, युधिष्ठिर महाराज ने क्या करा था, युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को बोले कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं। उनका मनसा देखकर श्री कृष्ण ने उनको मतलब पांडवों को बताए थे कि आप जाओ राजा। युधिष्ठिर महाराज बोले कि जितना हमारे पास कलेक्शन हुआ है वो लोगों का है, वो हम उससे हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि हमारा खाने पीने का खर्चा कैसे निकलेगा। तब भी श्री कृष्ण बोले, अपने आप को एज अ कस्टोडियन माना, हाँ हाँ, कि जो पैसा आ रहा है वो हाँ, मेरा नहीं है, ये उनके वेलफेयर में यूज करना। हाँ, और राजा क्या करते थे, राजा मान लो कोई यज्ञ करना है, लोगों को बांटना है, तो लोगों को पैसा राजा नहीं बांटते थे। तब श्री कृष्ण ने क्या करे ना, उनको बोले कि आप राजा होने के कारण आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी से आप पैसा लाओ। तो फिर वो गए थे वो कि आपके कंट्री के अंदर मरुत राजा के सोने का पहाड़ है, वो आपका अंडर है, आप वहां से ला सकते हो। तो आप पहले कह रहे कि पहले हमारे इंडिया में गोल्ड माइनिंग थी, हाँ इतना गोल्ड था कि हम लोग अपना खुद बाहर से, हाँ, क्योंकि हमेशा प्रश्न होता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं। भारत में तो गोल्ड माइन कभी रहा ही नहीं, सोना हमेशा बाहर से ही मिला है, अफ्रीका में मिला या अमेरिका में मिला या यूरोप में मिला। इंडिया में तो कभी गोल्ड की माइन थी नहीं, उसका भी सोने की चिड़िया कहते थे। हाँ, क्योंकि उसका कारण ये था कि सोना भी था, लेकिन उसके अलावा इतना ज्यादा हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप था, हाँ, कि हम लोग बाहर के साथ जब व्यापार करते थे उसके अगेंस्ट में हम सोना लेते थे, मिल जाता था, और इतना व्यापार करते थे और इतना सोना इंडिया में आ जाता था कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। हाँ, तो इस तरह जो है ये लोग मतलब जुआ आदि खेलते हैं, मतलब चाह से ज़्यादा इच्छा रखने से ही गलती होता है। अगर हम, क्योंकि भगवत गीता के हिसाब से ध्यायत विषय पुंसा, अगर आप विषय को बहुत ज़्यादा सोचोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपके मन में कामना जागृत होगा, फिर धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर आप मृत्यु मुख में पड़ जाओगे, मतलब आपका जीना मरना इक्वल हो जाएगा दुनिया में। तो अभी अगर मान लो 5 प्रकार के अधर्म में द्वित है, पानम हो गया, नशा आदि करना, किसी भी प्रकार के पान, ठीक, और उसके बाद सुना और स्त्रियाँ, सुना हो गया हिंसा करना, ईर्ष्या करना, मांसाहार करना, स्त्रियाँ हो गया अवैध स्त्री संग करना। तो इस प्रकार जो हम लोग अगर ऐसे करते हैं तो उसी में क्या है ना, अधर्म वास करता है।
कलयुग वास करता है। लेकिन जब कलयुग को 4 जगह दिए, फिर भी उन्होंने कहा कि महाराज इतने जो जगह आपने दिए, आपके राज्य में तो कोई भी नहीं है, ऐसा मैं कैसे जा रहा हूँ, मुझे आप फिर एक और जगह दीजिए। तब उन्होंने बोले जिस धन में उद्देश्य मतलब मंद हो, जिस धन में रजोगुण के वास हो, रजोगुण होता है लोभ में जो धन लिया जाता है, लोभी से, वो धन में आप रह सकते हो। तभी ये कि बैकडोर एंट्री मिल गया किसको, कलयुग को। पहले राजा 4 जगह दिए थे, उन्होंने देखे चारों जगह ही नहीं आपके किसी भी राज्य में, यहाँ पे ब्रह्मावर्त में है ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूं। तो बोले ठीक है, रजोगुण के धन में आप रह सकते हो। रजोगुण के धन बहुत लोगों के पास था, धन लोभ से लेते हैं लोग धन, ने व्यापार में नियम दृष्टि से जो लेते हैं वो लोभ नहीं होता। हाँ, जैसे मान लो टैक्स जो प्रॉपर देता है, बिजनेस करता है, उसमें क्या लोभ उसका है, उल्टा मतलब उसके पास भी उतना ही पैसा होगा जितने आम आदमी के पास है। सारा पैसा लोगों का होता है, लेकिन कंपनी बढ़ता रहता है। लेकिन जो लोभी होते हैं, चोरी करते हैं कि हम क्या करने से एक स्कीम निकालो, 1-1 रुपये हर एक एम्प्लॉय से हमारे पास आ जाए, मतलब एम्प्लॉय साइन कर देगा कि मैं इतना लिया हूँ, लेकिन वो लेगा उससे कम और पैसा हमारे पास आएगा। मान लो किसी को डोनेशन देना है संस्था को 10 करोड़ रुपए का, और हम उनसे 20 करोड़ लिखवा लेंगे, 10 करोड़ हम उसको देंगे, फिर 20 करोड़ का टैक्स हमें बेनिफिट मिलेगा, वो पैसा 10 करोड़ हमारा मुनाफा होगा। मतलब वो अलग टाइप का जो हमेशा लाभ सोचते हैं, वो हो गया कलयुग, उसमें एंट्री कर जाएगा, फिर तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। फिर कभी भी हम अपने डेवलपमेंट के बारे में, हमारी बुद्धि इतना तीक्ष्ण नहीं होगा कि हम सोच पाए कि हम क्या करना चाहिए। बाकी 4 गुण भी तुम्हारे अपने आप आ जाएगा, अपने आप। कलयुग आ गया मतलब सब आ जाएंगे, क्योंकि साथ ही है वो लोग। इसीलिए परीक्षित महाराज कलयुग को नहीं मारे थे। कलयुग में बुरे गुण भी है और अच्छा गुण भी है। इसमें हमेशा संकल्प में कंजूसी मत करो, अच्छे सोचो, पुण्य मिल जाएगा। बुरा कर्म को सोचो लेकिन करो मत, लेकिन धीरे धीरे कम कर दो। हाँ, फिर कार्य परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब अच्छे सोचोगे, अच्छे में आप भागवतम श्रवण करना, साधु संग करना इत्यादि सोचने लगोगे, वो गुण आपके अंदर आने से फिर बुरा सोचने की मन नहीं करेगा। ठीक है, आगे जो आता है, तो इस प्रकार सम्राट चक्रवर्ती जो है महाराज परीक्षित आज भी कलयुग उनकी आज्ञा मान के आज भी मानता है। इसलिए भक्त लोग को निर्भय रहना चाहिए, और इसीलिए भक्त अगर ऐसा ही रहता है तो उसको कलयुग कभी प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि धन उतना ही कमाओ, बिना लोभ से कमाओ। धन में साधु संघ को, मतलब साधु संस्था को अपना हिस्सा के दान कर दो, अपने खाने पीने के हिसाब से रखो, फिर कभी भी कलयुग और 4 अधर्म से आराम से रह सकते हो। अच्छी बुद्धि भी अपने अंदर आ जाएगा। जैसे कलयुग हमारे पास प्रवेश नहीं करेगा तब अच्छी बुद्धि आएगा, अगर कलयुग हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो फिर हमारी बुद्धि ही काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय हम पढ़ेंगे कि कैसे श्री परीक्षित महाराज अनशन व्रत करे और सुखदेव गोस्वामी वहाँ आगमन हुए एवं श्रीमद् भागवतम के आरंभ हुआ। हरे कृष्ण।